दोस्तों, एक लड़की थी जिसकी शादी होती है और धीरे धीरे 3-4 साल हो जाते हैं। वो अपने पति के साथ रहती है लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। और उसके बाद में दोस्तों धीरे धीरे जब समय गुजरता है तो उसका पति भी कहता है कि क्या बात है, अभी तक तुम प्रेग्नेंट नहीं हो पाई हो, क्या बात है। तो लड़की जो होती है जैसे इतनी बात सुनती है वो डर जाती है और डर के मारे चुपचाप सहम के बैठ जाती है। फिर उसका पति पूछता है कि क्या बात है, तुम प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो पाई हो, 4 साल हो गया है और कहीं ना कहीं मुझे तुम्हारे अंदर कुछ अजीब भी लगता है। तो उसके बाद में दोस्तों फिर वो कुछ ऐसी सच्चाई बताती है कि आखिरकार मैं प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो पाई। तो उसके पति के भी पैरों से ज़मीन निकल जाती है और वो भी अपना सर पकड़ के बैठ जाता है। और उसके बाद में दोस्तों फिर कुछ ऐसा होता है कि आप लोग भी सुनोगे तो आपका भी दिल भर आएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय। चलते आज की कहानी की तरफ कि आखिरकार इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। आज की कहानी जो है वो महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में एक परिवार होता है जो कि बहुत अच्छे से रह रहा होता है। उसी में एक बेटी होती है उनकी, जिसका नाम रीना होता है। रीना जो होती है धीरे धीरे 18 साल की हो जाती है, पढ़ाई अपनी उसकी चल रही होती है। अब वो जब जाती है अपनी फ्रेंडों से बात करती है सब कुछ, तो पता चलता है बातों बातों में कि रीना जो होती है उसके पीरियड ही नहीं आते हैं। उम्र उसकी 18 साल हो चुकी होती है। उसकी सहेली बात करती हैं कि मेरे पीरियड आ गए हैं, मेरे पेट में दर्द हो रहा, तरह तरह की बातें। लेकिन रीना जो होती है मन में सोचती है कि मुझे पीरियड क्यों नहीं आते। धीरे धीरे समय बीतता है लेकिन जब उसके दिल का जो धैर्य होता है वो टूट जाता है। वो आकर के अपनी माँ से बोलती है कि माँ, मुझे पीरियड ही नहीं आ रहे हैं। मेरी जितनी सहेली हैं, कोई 17 साल की, कोई 16 साल की, कोई 18 साल की, सभी के पीरियड आते हैं लेकिन मेरे अभी तक पीरियड क्यों नहीं आए। अब जो रीना की माँ होती है कहीं ना कहीं वो भी सोच में पड़ जाती है और उसके बाद में जो रीना के पिताजी होते हैं उनके पास आती है और कहती है कि एक बात बताओ, बेटी इस तरह से कह रही है और सोचने वाली बात है कि आखिरकार उसके पीरियड क्यों नहीं आए। अब रीना के जो पिताजी होते हैं फाइनली डिसाइड करते हैं कि रीना को डॉक्टर के पास ले जाएंगे और उसके बाद में उसे दिखाएंगे कि आखिरकार उसके पीरियड क्यों नहीं आ रहे। अब जो रीना के पिताजी होते हैं, उसकी माँ होती है, रीना को लेकर के एक अच्छी डॉक्टरनी, लेडीज़ डॉक्टरनी होती है, उसके पास जाते हैं और अपनी सारी बात रखते हैं कि मेरी बेटी के अभी तक पीरियड आए नहीं और 18 साल की वो हो चुकी है, देखिए क्या दिक्कत है। अब जो लेडीज़ डॉक्टरनी होती है जब वो चेक करती है तो बताती है उसकी माँ को कि देखिए इसका जो संबंध बनाने की जो जगह है वो बहुत छोटी है और एक इसका अल्ट्रासाउंड करा लीजिए तो पता चल जाएगा आखिरकार इसको दिक्कत क्या है। अब रीना का जब अल्ट्रासाउंड होता है और जब रिपोर्ट डॉक्टर देखती है तो वो भी हक्की बक्की रह जाती है और फिर वो रीना की माँ से कहती है कि देखो, धीरज रखो और ध्यान से सुनो, तुम्हारी जो बेटी है उसकी जो यूट्रस है उसका विकास ही नहीं हुआ है, यानी कि ये कभी माँ ही नहीं बन सकती है और इसका जो संबंध बनाने का जो जगह है वो भी बहुत छोटी है, किसी से ये संबंध भी नहीं बना पाएगी। एक तरह से ये कह लीजिए कि ये है तो लड़की लेकिन पूरी तरह लड़की नहीं है। जैसे इतनी बात रीना के माता पिता सुनते हैं तो किसे दुख नहीं होगा, उनको भी दुख होता है। रीना की माँ बैठकर रोने लगती है तो डॉक्टरनी कहती है कि देखो, ये माँ तो कभी नहीं बन सकती है, चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन इतना ज़रूर है कि सर्जरी के द्वारा जो संबंध बनाने का एरिया है वो नॉर्मल कर दिया जाएगा, फिर ये संबंध बना सकती है, एक महिला वाला सुख किसी भी पुरुष को दे सकती है। अब रीना की जो माँ होती है वो चुपचाप रीना के लिवा के घर आ जाती है, कुछ भी कराती नहीं है। वो सोचती है जब ये माँ ही नहीं बन पाएगी तो आखिरकार कोई इससे शादी करेगा ही क्यों। अब दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और ये सारी बात रीना को भी पता होती क्योंकि डॉक्टर उसी के सामने बात करती है। दोस्तों समय गुजरता है, उसी कॉलेज में एक सोनू नाम का लड़का होता है। रीना दिखने में खूबसूरत थी, लगता नहीं था कि इसको ऐसी दिक्कत है। जितनी ही वो सुंदर थी
उतने ही ऊपर वाले ने नाइंसाफ़ी कर दी। सोनू नाम का जो लड़का होता है रीना को देखता है, धीरे धीरे उससे प्यार करने लगता है। अब दोस्तों जब वो प्यार करता है तो साथ में जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। रीना को भी सोनू से प्यार हो जाता है। अब सोनू रीना को घुमाता है फिराता है, लेकिन रीना के मन में एक ही बात खटकती रहती, जो उस डॉक्टरनी ने कहा था कि ये संबंध नहीं बना पाएगी। अब रीना अपनी माँ से कहती है कि एक लड़का है, मुझे बहुत चाहता है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं कुछ उसके साथ कर नहीं सकती, उसे सुख नहीं दे सकती। वो शादी करने की भी बात करता है। तो रीना की माँ होती कहीं ना कहीं सोचती है कि शायद मेरी बेटी से सच्चा प्यार कर रहा हो, इसलिए वो सोचती है क्यों ना इसकी सर्जरी करा दी जाए, कम से कम माँ नहीं बन पाएगी लेकिन महिला वाला सुख तो दे पाएगी। अब रीना के माता पिता फाइनली डिसाइड करते हैं और रीना की फिर सर्जरी करा दी जाती है। अब वो एक नॉर्मल महिला की तरह हो जाती है, यानी कि वो किसी के साथ भी संबंध बना सकती है। कुछ समय के लिए वो घर पे रहती, महीने 1.5 महीने के लिए आराम करती है। अब जब उसके बाद में सोनू मिलता है और पूछता है कि क्या बात है, तुम इतने दिन से कहाँ थी, तो रीना कुछ भी बताती नहीं है। अब उसके बाद रीना कहती है सोनू से, क्या तुम सच में प्यार करते हो? तो सोनू कहता हाँ, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रीना कहती है कभी मुझे दिक्कत आए तो कभी छोड़ तो नहीं दोगे? अब सोनू कहता कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता हूँ, चाहे दुनिया छोड़ दूँ, और भी तरह तरह की बातें करता है, तसल्ली दिलाता है। रीना भी खुश हो जाती है, लेकिन उसे सच्चाई नहीं बताती है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। अब इधर रीना की जो पढ़ाई होती है वो इंटर पास कर लेती है, उसके बाद में वो पढ़ती नहीं है, अब घर पे ही रहने लगती है। और जो सोनू होता है वो घर पे भी आने लगता है, क्योंकि रीना अपने माता पिता को बता देती है। और रीना के माता पिता भी कोई दिक्कत नहीं मानते, क्योंकि वो भी चाहते हैं मेरी बेटी से कोई शादी कर ले, नहीं तो इसकी ज़िंदगी कैसे कटेगी। अब धीरे धीरे 1 साल गुजर जाती है। उसके बाद सोनू रीना से जिद करता है कि प्यार में देखो संबंध बनाना भी ज़रूरी होता, मैं तुमसे संबंध बनाना चाहता हूँ। रीना जो होती है वो कहती है हम शादी कर लें, उसके बाद कुछ भी कर लेना, जो इच्छा वो करना, हमें तुम्हें ज़िंदगी भर साथ ही रहना होता। अब सोनू भी फिर मान जाता है और धीरे धीरे वो कहता है कि अब हम जल्दी शादी कर लेंगे। अब रीना के जो माता पिता होते, जो रीना होती, रीना अपने माता पिता से कहती है कि मैं सोनू के साथ में धोखा नहीं करना चाहती, वो कितना अच्छा लड़का है, मुझे चाहता है, मैं उससे सच्चाई बताना चाहती हूँ। तो रीना के माता पिता कहते हैं जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। फिर उसके बाद में सोनू को घर पे रीना बुलाती है और बुलाने के बाद में कहती है कि एक सच्चाई मैं तुम्हें बताना चाह रही हूँ, उसके बाद में मैं तुमसे शादी कर लूँगी अगर तुम राज़ी होगे। सोनू कहता है क्यों नहीं, मैं तो शादी के लिए राज़ी हूँ, ऐसी क्या सच्चाई है? तो रीना कहती है जो मैं 1-1.5 महीने के लिए तुमसे मिली नहीं थी तो तुम्हें पता क्या हुआ था? तो सोनू पूछता क्या हुआ था? रीना फिर सारी सच्चाई बता देती है कि मैं किस तरह की लड़की हूँ, मैं कभी माँ नहीं बन सकती और इस तरह सर्जरी से मैंने अपनी इस जो संबंध का रास्ता वो अब आम महिलाओं की तरह बनवा लिया है। मैं तुम्हें महिला वाला सुख दे सकती हूँ पर एक माँ का सुख नहीं दे सकती हूँ। जैसे इतनी बात सोनू सुनता है, सुनने के बाद में उसके विचार हाव भाव सब बदल जाते। वो कहते इसका मतलब तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? रीना कहती है मैं बताना तो चाहती थी पर तुम्हें खोना भी नहीं चाहती थी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन सोनू जो होता है उसके तेवर बदल जाते। वो कहता है कि जब तुम माँ नहीं बन सकती तो मैं तुम्हारा करूँगा क्या? और उसके बाद में दोस्तों फिर जो सोनू होता है वो रीना से कहता है कि आज के बाद तुम मुझसे मिलना नहीं, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। कहते हैं कि जो प्यार होता है वो उड़ गया और सोनू जो होता है रीना को बुरा भला कह के चला जाता है। और उसके बाद में रीना और सोनू की दूरियां बन जाती हैं। सोनू कभी रीना से मिलता नहीं। रीना होती है अंदर से बहुत ज़्यादा टूट जाती है, क्योंकि रीना जो होती है सोनू से बहुत प्यार करती है, लेकिन जब इस तरह की वो बातें सुनती है तो उसके बाद में दोस्तों प्यार नाम से भी उसे भरोसा उड़ जाता है। और उसके बाद में एक जो कंपनी होती है उसमें जॉब लगा लेती है और अपना काम करने लगती है। और वो शादी के बारे में फिर सोचना ही भूल जाती है, मन में सोच लेती है कि कौन मुझसे शादी करेगा। समय दोस्तों धीरे धीरे गुजरने लगता है, कई साल गुजर जाते हैं। अब रीना की उम्र भी धीरे धीरे 26 साल के आसपास की हो जाती है।
एक शादी समारोह होता है, उसमें रीना के माता पिता जाते हैं। तो रीना जब खाना खा रही होती है तो मेकअप भी कर रखा होता है, और रीना वैसे भी सुंदर थी दिखने में, बस थोड़ी सी यही दिक्कत थी कि कभी वो माँ नहीं बन सकती। अब रीना जो होती है, जब वो खाना खा रही होती तो एक लड़का होता है जिसका नाम धीरज होता है। धीरज जो होता है देखता है रीना को, देखता ही रह जाता है, क्योंकि रीना बहुत सुंदर लग रही थी। धीरज रीना के पास में आता है, हेलो हाय करता और पूछता आपका नाम क्या है। तो रीना बोलती मेरा नाम रीना है। अब धीरज धीरे धीरे उससे बातचीत करने लगता है, और बातचीत में ही उसका पता वगैरह ले लेता है। और दोस्तों, वो उसी रात में धीरज जो होता है अपने प्यार का इजहार रीना से कर देता है। कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जब से तुम्हें देखा है शाम से, तब से मेरे दिल में यही बात चल रही है कि मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार कर दूँ, पता नहीं तुम्हें अच्छा लगेगा या नहीं। धीरज जो होता है रीना की खूबसूरती पे मर मिटता और प्यार का इजहार कर देता। रीना खुशी नहीं होती है उसके इजहार से, क्योंकि उसे तो पता है कि जब सच्चाई पता चलेगी तो ये भी छोड़ देगा। जिससे मैंने इतना प्यार किया, जब उसने छोड़ दिया तो ये कौन सा साथ रहेगा। रीना जो होती है कहती है मेरे बारे में जानते ही क्या हो जो तुम मुझसे प्यार का इजहार कर रहे हो। धीरज कहता हूँ जितना जानता हूँ उतना ही काफ़ी है। अब धीरज रीना का नंबर मांगता तो रीना भी अपना नंबर दे देती है, और उसके बाद में धीरे धीरे इनकी बातें चलने लगती हैं। कहीं ना कहीं धीरज जो होता है वो रीना से बहुत बेइंतहा प्यार करने लगता है, और उसके बाद में रीना जो होती है उसका भी लगाव धीरज से बढ़ जाता है। दोस्तों, अब धीरज रीना को घुमाता है फिराता है। दोस्तों, धीरे धीरे धीरज भी कह देता है रीना से मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। अब रीना जो होती है वो अपने घर आती है और बैठ के रोने लगती है। तो उसकी माँ पूछती है आखिर हुआ क्या, तो वो सारी कहानी बताती है और कहती है कि अगर मैंने इन्हें भी सच्चाई बता दी तो ये भी मुझे छोड़ देंगे, मैं सच्चाई नहीं बताऊंगी। उसके बाद में दोस्तों, रीना के माता पिता कहते जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन आगे के अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। जब इन्हें सच्चाई पता चलेगी धीरज को, तब वो तुम्हें छोड़ देंगे। तो रीना कहती कोई बात नहीं, तब तक मैं इनका प्यार तो पालूंगी। अब दोस्तों, धीरज और रीना शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। और दोस्तों, 27 साल की रीना होती है, और उस समय धीरज के साथ रीना की शादी हो जाती है। रीना दुल्हन बन करके विदा हो करके अपने ससुराल पहुंच जाती है धीरज के साथ, और बहुत प्यार से रहती है। दोस्तों, धीरज जो होता है रीना को बहुत प्यार से रखता है, क्योंकि धीरज सच में रीना से बहुत प्यार करता है। लेकिन रीना ने शादी से पहले एक बात कही थी धीरज से कि अगर मुझ में कोई दिक्कत आ जाए, कुछ कमी आ जाए तो मुझे छोड़ तो नहीं दोगे। तो धीरज कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ सकता हूँ, और हो सकता है जितनी मुझसे बनेगी उतनी खुशियाँ दूंगा। अब इनका धीरे धीरे समय गुजरने लगता है, ये दोनों काफ़ी प्यार से रहते हैं। अब कोई दिक्कत तो थी नहीं, जो रीना थी एक नॉर्मल महिला की तरह ही हो गई थी, संबंध भी बना रही थी, धीरज को हर सुखी दे रही थी। लेकिन धीरे धीरे जब 2 साल गुजर जाते हैं तो वो माँ नहीं बनती है। तो इधर जब 2 साल गुजरते हैं तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं धीरज के भी मन में आता है कि अभी तक रीना प्रेग्नेंट नहीं हो, और धीरे धीरे फिर वो कहता कुछ नहीं, धीरे धीरे 3-4 साल गुजर जाते हैं। जब गुजर जाते हैं तो धीरज के मन में एक सवाल आता कि आज तक मैंने कभी अपनी पत्नी रीना को ऐसे नहीं देखा कि उसके कभी पीरियड आए हों। जब भी मैं उसके पास जाता हूँ वो सही होती है, उसके कभी पीरियड ही आते नहीं देखे, और ना ही वो अभी तक माँ बन पाई। धीरज के मन में सवाल होता है, और उसके घर वाले भी धीरज से कहते हैं कि मुझे नाती कब दे रहे हो, मुझे छोटा बेबी कब दे रहे हो, खिलाना है, मेरा टाइम नहीं पास होता, ऐसे उसकी माँ कहती है। तो कहीं ना कहीं धीरज जो होता है एक रात रीना से कहता है कि एक बात बताओ रीना, तुम्हारे पीरियड क्यों नहीं आते, और ना ही तुम अभी तक प्रेग्नेंट हो पाए। धीरे धीरे 4 साल बीत गए। अब रीना के पैरों तले ज़मीन निकल जाती, वो सोचती है अगर मैंने सच्चाई बता दी कहीं ये मुझे छोड़ ना दें, लेकिन कब तक बच सकते हैं। उसके बाद में रीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और उसके बाद में वो कहती है कि मेरे एक दिक्कत है, और उसके बाद में वो सारी कहानी बता देती है कि कैसे क्या हुआ। उसके बाद में जैसे ही धीरज सुनता है तो कहीं ना कहीं उसे भी बुरा लगता है कि वो कभी पिता नहीं बन पाएगा। अब रीना बैठ कर के रोने लगती है और कहती है कि मुझे छोड़ तो नहीं दोगे। धीरज जो होता है कुछ सोचता है, और उसके बाद कहता पगली मैं तुझसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, क्या हुआ तू माँ नहीं बन पाएगी, कोई बात नहीं,
अब जो धीरज होता है कहता मैं तुझे डॉक्टर के पास ले चलूँगा और उसके बाद में जो होगा मैं इलाज करवाऊँगा। उसके बाद में धीरज रीना को डॉक्टर के पास ले जाता है और डॉक्टर जब चेक करते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह करते तो साफ साफ कह देते कि कभी माँ नहीं बन पाएगी। धीरज जो होता है वो घर पे आ जाता है और उसके बाद में अपने माता पिता को भी समझाता है कि रीना कभी माँ नहीं बन पाएगी, उसे दिक्कत है। उसके बाद में अच्छा खासा वो पैसा भी कमाता था, ज़िंदगी कटने लगती। उसके बाद में रीना और धीरज दोनों मिलकर 2 बच्चों को अनाथ आश्रम से गोद लेते। एक लड़का होता एक लड़की होती, दोनों लगभग 1-1 साल के होते हैं। दोनों को ये पालते हैं और दोनों की ज़िंदगी बहुत अच्छे से चलने लगती है। और धीरज जो होता है रीना के साथ में ही ज़िंदगी बिताने के लिए तैयार रहता है। वो उसे बहुत प्यार करता था और रीना भी उसे पति परमेश्वर ही समझती थी, क्योंकि सब कुछ जानने के बाद भी उसने अपनाए रखा, उसे छोड़ा नहीं। और धीरे धीरे अब दोनों बच्चे 3-4 साल के हो जाते हैं, इनकी ज़िंदगी हंसी खुशी कटती है। तो आज की रही दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक भी कर देना, कि धीरज की तरह से भी आज इस दुनिया में लोग हैं जिनकी वजह से पृथ्वी चल रही है। तो दोस्तों कहानी अच्छी लगी लाइक भी करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और दोस्तों इस तरह कहानी और भी सुननी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटी का बटन दबा के आल पे कर लेना, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।